तो काहे पर बैठकर चलोगे? नंदी पर? अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। विवाह में जा रहे हैं तो कार मांग लेंगे। भगवान शिव बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी। और शिव जी बोले हम बराबर वर रहना चाहते हैं, इसलिए कोई चीज मांगेंगे नहीं। ठीक है महाराज, लेकिन कोई बात नहीं, बैल पर बैठकर चलेंगे। अब भगवान शिव बैल पर भी बैठे तो उल्टे बैठे। चले बस चढ़ी बाजई, बाजा चढ़ी बाजई, बाजा चढ़ी बाजही बाजा चले बस चढ़ी बाजा चढ़े बस बाजा 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 चढ़े भगवान शंकर बैल पर बैठे और उलट कर बैठे। जिधर बैल का मुंह था उधर पीठ की, जिधर पूंछ थी उधर मुंह किया। भगवान शिव, आप उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा उलटकर बैठना हमारा स्वभाव है। यदि धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति का जीवन नहीं उलटा तो धर्म से जुड़ने का अर्थ ही क्या हुआ? हम जैसे बैठते थे अगर वैसे ही बैठते रहे तो यह वृषभ तो धर्म का रूप है श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण के अनुसार। और धर्म पर आरूढ़ होकर ही संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। इसका आशय यह है कि हम लोग संसार से संबंध जोड़ें पर धर्म पर आरूढ़ होकर ही जोड़ें। और धर्म से जब जुड़ें तो उलटकर बैठें, जैसे बैठते थे वैसे न बैठें। इसलिए हम उलटकर बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि उलटकर बैठना हमारी आदत है दिल में दिलदार सही आँखियां उलटी करता है चितैये। चरणदास गुरु कृपा कीन्ही उलट गई मोरी नैन पुतरिया। हम देखो 2 तरह से बैठते हैं, एक तो सामने जाते हैं और एक लौटते हैं। जब लौटते हैं तो उसे आमने बोलते हैं और जब जाते हैं तो सामने बोलते हैं। तो लौटकर अपने आप में बैठना यही उलटकर बैठना है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ होकर जाते हैं और जब लौटकर बैठते हैं तो कुछ नहीं होकर बैठते हैं। उलटकर बैठे हैं भगवान शिव। और तीसरी बात यह है कि भगवान विष्णु बारात में आए हैं तो शिव जी को लगता है कि अगर हम सीधे चलेंगे तो भगवान विष्णु की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। हमारा उल्टा ही बैठना अच्छा।
भले ही जगत की ओर से पीठ बनी रहे, पर दृष्टि में भगवान रहे, किंतु संबंध तो जगत से ही जोड़ना है। शंकर जी ने कहा जगत से संबंध जोड़ने की सफलता मिलेगी ही तब, कब? जब हम दृष्टि में भगवान को रखेंगे, तभी जगत के संबंध जोड़ने की सफलता रहेगी। इस तरह भगवान शिव विराजमान हुए। अब वृषभ पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव चलते हैं। दे रे ला बरयन रूप बरात ना भाई, बरयन रूप बरात ना भाई, बरयन रूप बरात ना भाई। हंसी करे हव पर पुर जाए, हंसी करे पर पुर जाए। बर अनुरूप बरात ना भाई, बर अनुरूप बरात बरात न भाई, भाई भाई बरयन रूप बरात, बरात ना भाई, बरयन 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 रूप बर बरात बरात बरयन रूप बरात। दूल्हे के लायक बारात नहीं है, यह भगवान विष्णु कहते हैं। देवताओं, तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं, ऐसा दूल्हा देखा? देवताओं ने कहा आज तक नहीं देखा। तो क्या दूसरे की नगरी में जाके हंसी करानी है? दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं है। भगवान विष्णु के इस व्यंग को देवता समझ गए। निज निज सैन सहित बिलगाने, सब अलग अलग हो गए। अब भगवान शिव अकेले क्या करें? अब राम जी ने यह देखा कि देखो भगवान शिव की दशा क्या है। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि। भगवान ने देखा कि शिवजी के मन में क्या हो रहा है। शिवजी तो प्रसन्न हो रहे, आनंदित हो रहे कि अच्छा 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 आप अलग हो गए, कोई बात नहीं, बारातियों की हमारे पास भी कोई कमी नहीं। अब भगवान ने अपने बाराती बुलाए
भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। भगवान राम की जब बारात जा रही थी तो उसमें अनेक लोग गए, पर कुछ लोग रोने लगे। भगवान शिव ने सोचा ये कौन रो रहे हैं। भगवान शंकर गए, देखा बेचारे विकलांग रो रहे हैं। क्या हुआ? हमें राम जी की बारात में कोई नहीं ले जा रहा। शिव जी ने कहा कि तुम जाओ और कुछ न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हमें कोई बारात कभी करने को नहीं मिलेगी? शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, जब हमारी बारात जाएगी तब तुम सबको स्वीकृति है। भगवान रुद्र को वे साथी याद आ गए। भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, प्रेरी सकल भृंगी प्रेरी सकल सकल गण प्रेरी सकल सकल भृंगी प्रेरी सकल सकल गण टेरे, सकल गण। भृंगी जी को आदेश हुआ हमारे सब गणों को बुलाया जाए। अब जैसे जो जहां रहता होता है उसे वहीं के पते पर पत्र लिखा जाता है, इसी तरह भृंगी जी ने सभी को बुलाया। मरघट में रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले, जो जहां रह सकते थे, खंडहरों में इधर उधर सबको इकट्ठा किया। अब शंकर जी के विचित्र जमाती यह भूत प्रेत बड़े विचित्र विचित्र तरह के हैं। अब ये आए, हम भी बारात चलेंगे बाबा, हम भी बारात चलेंगे, हम भी। अब शिव जी ने जो देखा, बेह से शिव समाज निज देखा। भगवान शंकर को भी हंसी आ गई, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अब को मुखहीन बेफुल मुख काहू, को मुखहीन बेफुल मुख काहू, बिनु कर पद को बिनु पद बाहु, हे बहुरो को मुखहीन मुख काहू, को मुखहीन बेफुल। ऐसे ऐसे बाराती आ रहे हैं। एक ऐसे बाराती आ रहे हैं जिनके मुख ही नहीं है, बिना मुख के अकेला धड़ ही धड़धड़ाता चला आ रहा है। हम भी जाएंगे बारात। और विपुल मुख का हो, कोई ऐसे जिनके 10-12 मुख। अब एक मुख से प्रणाम करें तो पता ही न लगे कि किस मुख से बोल रहे हैं। कोई बिना हाथ पांव के, भगवान जाने कैसे आए होंगे, हाथ और पांव के बिना, लुढ़कते आए या उड़ते हुए आए। बिनु कर पद को बिनु पद बाहु, बिना हाथ पांव के ऐसे।
वैसे भगवान शंकर के जमाती यह भूत प्रेत तो हैं और यह तो होंगे भी, क्योंकि हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता, यह प्रेत पीड़ा को नष्ट करती है। तो प्रेतों का वर्णन है श्री हनुमान चालीसा में ही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच, वहां भी भूत प्रेतों का वर्णन है। तो यह तो भूत प्रेत होते ही हैं, लेकिन अब दूसरे तरह के भूत प्रेत देखो जो शंकर जी के जमाती हैं। अच्छा, कोई मरे बिना प्रेत तो नहीं बन सकता, मरना तो पहले ही पड़ेगा। हां, यह बात तो है। तो शिव जी के जमाती कौन? ये संत महात्मा जिस कुल में जन्मे वहां से मर गए, जिस खानदान में जन्मे वहां से मर गए, दूसरी जगह पैदा हुए, यही भूत प्रेत हैं। शंकर जी की जमात के यही भूत प्रेत, को मुखहीन। अच्छा, इन महात्माओं में मुखहीन कैसे? कोई मौन ही रहते, मुखहीन है। और एक मुख से अनेक मुखों की बात कहना, ये विपुल मुख का हो। बिना हाथ पांव के जिन्होंने यह जान लिया मैं शरीर नहीं हूं। और बहुपद बाहु कौन? सब शरीरों में अपनी ही सत्ता का अनुभव करने वाले। यह शंकर जी के जमात। जो भी हो, नाचहि गावहि गीत, गीत गावहि गीत, नाचहि गावहि गीत, गीत नाचहि गावहि गीत। परम तरंगी भूत सब बोलत यति विपरीत, बोलत यति विपरीत, विपरीत। राम जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुख दाता, होहि सगुन सुंदर सुख दाता। अब जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई, लोग बड़े आनंदित, जिस दूल्हा तस बनी बराता। अब हिमांचल राज की नगरी में आए। हिमांचल राज ने दो सुंदर समितियां बनवाई। कुछ तो स्वागत करने वाले आए, कुछ तमाशा देखने वाले आए।
स्वागत करने वाले भी बड़े उत्सुक और तमाशा देखने वाले भी बड़े उत्सुक। जो स्वागत करने आए थे वे सवारियों पर बैठकर आए और जो तमाशा देखने आए थे वो अपने ऐसे ही घूमते हुए आ गए। अब जो घूमने वाले थे उन्होंने जो देखा तो भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले यही दूल्हा है। और दो चार बाराती जितने वहां मौजूद थे बस इतने ही बाराती। भगवान विष्णु ने कहा कि इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बाराती है, हम भी तुम्हारी तरह बारात ही देखने आए। तो बारात किधर है? इशारा कर दिया भगवान शंकर की जमात के तरफ। हे भगवान, उस विचित्र बारात को देखकर कौन कहे कि पधारिए आपका स्वागत है। सवारियां भाग गईं, बिडरी चले वाहन सब भागे। सवारियां प्राण बचा के भाग रहे। जो गिर गए वो बेचारे धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, कांपे खड़े खड़े। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। सोचो, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहां इंतजाम है। कांप गए बेचारे। चाहे जहां ठहर जाओ आपको कौन ठहरा सकता है। कांपते हुए दूर से ही जनवासा दिखाया। बालक प्राण बचा के भागे, भागे आगे, देखें पीछे, गिरे। गए भवन पूछई पितु माता, गए भवन पूछे पितु माता, जम कर धार की धो बरियाता, जम कर धार कर दो कर जाता। माता पिता पूछते हैं, अरे ये भागते डरते क्यों आए? बालक भाग रहे थे। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से विलाप ओ प्रलाप, कोई करे भय से विलाप हो प्रलाप, कोई करे आँखि मूंदी राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। बालक घबराते हुए घर पहुंचे। कोई तो भय के मारे चीखें चिल्लाएं और कोई आंख बंद करके राम 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 बचा लो। माता पिता ने बालकों को समझाया। माई बाबू बूझे लगिलन अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप।
माता पिता ने पूछा क्या हुआ, बारात कैसी है, समाचार तो दो। बालक कांप रहे थे। पहले घर का दरवाजा बंद करो, अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो बारात कैसी है? बालक बोले बारात कैसी है ये तो हम नहीं बता सकते, पर इस बारात दर्शन की महिमा बता सकते। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रहे बारात देख पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत देख बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो इस बारात को देखकर जीवित रह जाए, समझ लो उसके कोई पुराने पुण्य हैं, नहीं तो इस बारात को देखकर कोई जीवित नहीं रहेगा। माता पिता ने समझाया डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक बारात इस नगरी में रहेगी हम तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे। माता पिता ने समझाया, बालक घर में। अब उनकी दशा सुनो जो बारात को ठहरा करके आए। जनवासे में ठहरा दिया, लौट कर आए तो कन्या पक्ष के लोगों में स्वाभाविक उत्साह, तो वे पूछ ही रहे थे क्यों बारात आ गई, उनको ठहरा दिया। अब वो कुछ बोले ही नहीं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बारात को ठहरा दिया? हाँ हमसे? हाँ हाँ। ये तो ठहर गए। ठहर गए मतलब ठहरा दिया ना, अपने से ठहर गए। तब उनके लिए कुछ चाय और सामान लेकर जाओ। अब किसी और को भेज दो। हाँ, तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो एक बार जाए दोबारा जाने को तैयार ना हो, वो बेचारे भोजन सामग्री लेकर गए। अब गए तो वहां कोई दिखे ही नहीं। आवाज सुनाई पड़े, लाओ 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 लाओ। ये बेचारे बड़े हैरान कहें, कहा जो देखा ऐसे दृष्टि की आकाश में उड़ रहे, लाओ लाओ। बेचारे सामग्री रख के भागे। अब कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता। अब शाम को माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई। मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ। मैना शुभ आरती संवारी, मैना 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 मैना
आरती सवारी मैना संग सुमंगल गावहीं नारी संग सुमंगल गावत नारी आरती सवारी मैना माता मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई। सखियां मंगलमय गीत गा रही हैं। द्वार पर आई परीक्षण चली हरहि हरसानी। वे भगवान शिव का परीक्षण करने आई हैं। सभी आनंदित हैं। अब इतने में देव